पहली खबर, यमन के हौसी बागियों ने सऊदी अरब और यूएई का एक बहरी जहाज था उस पर कब्जा किया है, उसको हाईजैक कर लिया है। उस हवाले से हमने बात करनी है, यह बहुत बड़ी खबर है। दूसरा, आज 3 जनवरी है। 3 जनवरी को साबिक ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया था, जो कि ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह थे। तो इस मौके पर ईरान की जानब से इस्राइल जैसे जदीद मुल्क पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला किया गया है, उस हवाले से बात करनी है। यरूशलेम पोस्ट सबसे बड़ा यानी एक लीडिंग एक बड़ा अखबार है, इस्राइल का एक बड़ा अखबार है यरूशलेम पोस्ट। उसको हैक किया गया है और उसको हैक करके उसकी वेबसाइट को उस पर ईरान के कासिम सुलेमानी की तस्वीर लगाई गई है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, मिडिल ईस्ट जो है वो एक जंग का मैदान बनता ही जा रहा है हर एक दिन के साथ। आप देखिए यहाँ पर ईरान जो है वो एक तरफ सुन्नी कंट्रीज से भी जो है वो पंगे ले रहा है, जिसका लीड करता है सऊदी, और एक तरफ वो इजराइल से भी साथ ही साथ में 2 जगह पे वो भिड़ रहा है। इसके अंजाम जो है वो हालांकि ईरान के लिए खतरनाक होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान के साथ में सिर्फ और सिर्फ शिया कंट्रीज़ ही हैं और कोई नहीं, और सुन्नी कंट्रीज जितनी हैं उसके साथ में अमेरिका भी फ़िलहाल नज़र आ रहा है और इजराइल भी नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी, इतना सब कुछ देखने के बाद भी, एक तरफ तो अब देखो साइबर हमला कर दिया है ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े वेबसाइट पर, सबसे बड़ा न्यूज़पेपर वेबसाइट पे, और दूसरी तरफ जो है वो एक हथियारों से भरा हुआ, जो कि सीधी सी बात है भाई, कवर करने के लिए बोलना बड़ा दवाइयों से भरा, लेकिन हथियारों से भरा हुआ जो शिप था वो भी उन्होंने जब्त कर लिया। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। और जो बातें मैं पहले दिन से कर रहा हूं कि 2022 में क्या होने वाला है, कितने कशीदा हालात होने जा रहे हैं, तो उनका ये अमली सबूत है। अब सऊदी अरब ने जो पिछले दिनों काम किया है, यानी आज से ठीक 2 दिन पहले, आज 3 जनवरी जब कासिम सुलेमानी की दूसरी बरसी है और इसराइल ने एक्सेप्ट किया है कि कासिम सुलेमानी की शहादत में इसराइल का अहम किरदार था, तो इस मौके पर ईरान की जानब से इसराइल जैसे जदीद मुल्क पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला किया गया है, उस हवाले से बात करनी है। ये गल्फ न्यूज़ का आज का ये बयान है, आज की ये खबर है कि जो यमन के हौसी बागी हैं, उन्होंने यूएई से जाजान पोर्ट पर आने वाली एक शिप, एक कार्गो जहाज जिसके अंदर मेडिकल का सामान था, उसको हाईजैक कर लिया है। सऊदी उसके बारे में ये कहते हैं कि इसके अंदर मेडिकल का सामान था। तुर्की का टीआरटी वर्ल्ड क्या कहता है? टीआरटी वर्ल्ड ये कहता है कि जो यमन के हौसी बागियों ने कार्गो शिप पकड़ा है उस पर असला था। आप खुद सोचें कि कैसी हो सकता है कि जाजान की पोर्ट पर यूएई का कार्गो जहाज आ रहा था, उसमें दवाइयां थी। मुकम्मल ड्रोन तैयारा तैयार कर सकते हैं। साथियों, हम देखें जो ये मिडिल ईस्ट की जंग है, ये जो मिडिल ईस्ट जो हम देखें पूरा एक युद्ध का अखाड़ा बनता जा रहा है, इसका सेंटर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है यमन क्यों? लेकिन हमें जानना ये ज़रूरी है, यमन इसलिए, जितने आप कंट्रीज़ देखेंगे सब में ऑलमोस्ट डोमिनेंस है। यानी कि आप चाहे ईरान को देख लो, चाहे और जो छोटे मोटे शिया कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या है कि सब में 80-90% शिया मुस्लिम है। सुन्नी कंट्रीज़ को आप देखोगे सब में 80-90% सुन्नी मुस्लिम है। यमन को आप देखो, यमन की डेमोग्राफी को आप देखें, 56% जो है यहाँ पर सुन्नी है और 42% यहाँ पर जो है वो शिया है। तो ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखो कि लगभग बराबर से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा का फ़र्क है, मात्र जो है वो 14% का फ़र्क है। यानी कि यहाँ पे इकलौता ऐसा कंट्री जहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में दोनों की मात्रा है। अब बात क्या आ जाती है, ईरान जो है, ईरान सपोर्ट करता है जितना ये उसका जो ये हूशी भागी हैं, ये हूशी भागी भी एक शियाओं का ही एक जो है एक हम कह सकते हैं कि आतंकवादी संगठन है। अब ये जो है ये वहाँ के शियाओं को सपोर्ट करता है, यमन के सुन्नी जो है वो साथ जाते हैं सऊदी के। तो ये इस वजह से जो है पूरा का पूरा वहाँ पे
एक हमको युद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है। जो एक शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है वो हमें यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमें ये समझ में आ रहा है कि पहले जो लड़ाइयाँ होती थी, जिसको अभी भी आप देखिए, ईरान साफ तौर पर कहता है कि हम रिलीजियस लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो है वो मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सऊदी, क्योंकि सऊदी आप देखिए, सऊदी को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए वो लिबरल हो रहा है। सऊदी जो है आजकल जो हम देख रहे हैं कि ओपन माइंडेड हो रहा है, सऊदी में सब कुछ हो रहा है। इस वजह से सऊदी ये चीज़ साफ तौर पर कहता है कि नहीं भाई, हम कोई रिलीजियस लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। इसीलिए आप देखिए वो जूइस को भी साथ में लेके चलते हैं, वो यहूदियों को भी अपने साथ में लेके चल रहे हैं, और वो अमेरिका को भी अपने साथ में लेकर के चल रहे हैं। ये अकेला थकेला पड़ा है, ये कहता है रिलीजियस लड़ाई लड़ रहा है ईरान, लेकिन वो रिलीजियस भी नहीं, एक रिलीजन का एक सेक्ट की लड़ाई है। पूरा रिलीजन तो नहीं है भाई, पूरा रिलीजन में तो सुन्नी भी आते हैं, वो तो है नहीं, तो एक सेक्ट की लड़ाई है। लेकिन आप देखिए आजकल ये थोड़ा सा ईरान का समझना मुश्किल है कि ईरान आखिर चाह क्या रहा है इधर। क्योंकि आप देखिए ईरान दोनों तरफ पंगे ले रहा है। ईरान उधर जो है वो इजराइल से भी जाके पंगे ले रहा है, और इतने दुश्मन अगर खड़े कर रहा है तो क्या सोच है उसके पीछे। ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे ऐसा फैक्टर है जिसको गेज करना मुश्किल है कि भाई आखिर क्या है कि ये वहाँ भी फिर रहे हैं, वहाँ भी फिर रहे हैं। सऊदी को आप देखिए, सऊदी जो मात्र अगर हम 5, 7, 8 साल पीछे चले जाएं, वो भी ऐसी ही लड़ाई लड़ता था, वो भी इसी इतनी तेजी के साथ में अपना सर फुटबॉल करके लड़ाई लड़ता था। अब उसने जो अपना फोकस डाइवर्ट कर दिया है कि नहीं भाई ये सब छोड़ो, अपना हम इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे, हम जो है अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे। हम जो है वो नियोम सिटी बसा रहे हैं, सऊदी नियोम सिटी बसा रहा है दुबई को देखकर, और शायद उससे बेहतर भी हो जाए। वो तो बनने के बाद जब होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन ईरान में ऐसा कुछ फिलहाल डेवलपमेंट का काम नहीं चल रहा है। ईरान में सिर्फ और सिर्फ हमको यही ऐसी चीज़ों में ईरान नज़र आता है। इसीलिए आप देखिए इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, ये लोग लगे पड़े हैं कि किसी भी तरीके से इसको जो है वो न्यूक्लियर पावर में सफल ना होने, तो ये एटम बम बना ना पाए कुछ भी करके। इसी चक्कर में उसके ऊपर देखिए आप समय समय पर पाबंदी, कभी कुछ कभी स्ट्राइक होती रहती हैं, ईरान के ऊपर जो है वो चीज़ लगी रहती है। लेकिन हम इस चीज़ को भी नहीं नकार सकते कि ईरान हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये सब स्थिति आप समझ रहे हैं। कुल मिला के जो 100 बात की एक बात अगर हम कंक्लूड करें इतनी लंबी चौड़ी कहानी को, तो मतलब ये निकलता है कि मिडिल ईस्ट एक जंग का मैदान बन रहा है। और मिडिल ईस्ट में जैसी स्थिति दिख रही है, जंग तो चल ही रही है। आप देख लीजिए, असलहा आ रहा है, असलहा जा रहा है, कभी इजराइल उनके ऊपर रॉकेट मार रहा है, कभी वो उनके ऊपर टैंक मार रहा है, कभी जो सऊदी हैं वो उनके लोगों को पकड़ के मार रहा है, कभी ईरान के जो ये हूसी आतंकवादी हैं वहाँ घुस के कर रहे हैं। तो जंग तो चल रही है, लेकिन ये और फैलेगी अभी, ये और फैलेगी, और ये जंग और आग पकड़ेगी। इसमें अभी देखिए आप और तबाहियाँ मचेंगी। मिडिल ईस्ट में जो है अभी भयंकर तबाही मचती हुई हमें नज़र आ रहा है। जब तक एक कोई स्टेबल, जब तक एक इतनी शक्तियाँ अभी छोटी छोटी हो गई हैं कि जब तक एक शक्ति ताकतवर नहीं हो जाती, तब तक ये लोग आपस में लड़ते मरते रहेंगे, जैसा हमने कभी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे या 2 के टाइम पे यूरोप में देखा था। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।